बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी के वार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पहले उन्होंने सिलेक्टेड नामंजूर का नारा लगाया, अब वो कहते हैं कि पुराने सियासतदानों को घरों में बैठना होगा क्योंकि पुराने सियासतदान मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी आखिर चाहते क्या हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब, क्या मियाँ नवाज शरीफ, क्या सदर आसफ अली जरदारी अब घरों में बैठ जाएँ और उन्हें सियासत नहीं करनी चाहिए और इस वक्त की जो सियासत है वो नौजवानों के सुपुर्द कर देनी चाहिए? दूसरी तरफ सबसे अहम मसला जो इस वक्त दरपेश है वो ये है कि वज़ारत दफ़ा ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ात कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है, जिसमें यह कहा गया है कि सिविलियन के मुकदमात जो फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस थे, फौजी अफसरान के घरों पर हमले जिन्होंने किए, उनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए। माजी में भी बहुत से मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चल चुके, लेकिन इस बात देखना यह है कि क्या इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला सामने क्या आता है। और उससे आगे बढ़ के अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नवाज भी इस वक्त बज़ाहिर ये तासर दे रही है कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं और उन्हें किसी और पार्टी की शायद ज़रूरत नहीं है। वो उन इत्तेहादियों से बातचीत कर रहे हैं जो माजी में भी उनके इत्तेहादी रहे, फिर उन बलोच रहनुमाओं से भी मियाँ नवाज शरीफ मिले, उसके साथ साथ MKM हो या मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत का अमल उस मरले में दाखिल हो चुका है कि गोया हुकूमत साजी अब मुस्लिम लीग नून करती हुई दिखाई देती है। यही गिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि अभी से ये तासर क्यों पैदा किया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, हालांकि उन्हें अपने मुकदमात का और उन्हें अपनी नाअहली के हवाले से अभी जब उम्मीदवार बनना है तो उसे मसाइल सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ मुल्की सियासत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि इस बार हम जो है वो वकला को मैदान में लाएंगे। अगर हमारे उम्मीदवार रोक दिए गए इलेक्शन लड़ने से या हमारे रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात रहे तो हम वकला की टीम को, नए चेहरों को सामने लाएंगे और मुकाबला ज़रूर करेंगे। और दावा किया जा रहा है कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे तो नताइज बड़े हैरान कन होंगे। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी इस हद तक है कि वो इन इंतखाबात के अंदर अपने बड़े इलेक्टेबल्स के ना होने के बावजूद इंतखाबात जीत सके और इलेक्शन मुहिम भी अगर इमरान खान ना चलाएं तो PTI की हैसियत सियासी क्या होगी? इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के सीनियर एंकर पर्सन सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान साहब, जबकि सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज़कियाकार अतर काज़मी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे, कितना अहम केस है ये इंट्रा कोर्ट अपील, इसका फैसला क्या होता हुआ आपको दिखाई देता है? आज जो सियासतदान तनकीद कर रहे हैं कि मुकदमात फ़ौजी अदालतों में नहीं चलने चाहिए, उन्हीं के द्वार के अंदर फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चले भी, सिविलियन के ट्रायल्स भी हुए। फिर ख़ास तौर पर 9 मई के अगर वाक़यात को देखा जाए तो क्या 9 मई के वाक़यात के पेश नज़र ये मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। और मेरे साथी जो हैं दोनों बड़े सीनियर हैं, बड़े उनका हमारे दिल में बहुत एहतराम है, ख़ास तौर से मंसूर साहब। गुजारिश ये है कि सज़ा का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको इस्लामिक कॉन्सेप्ट से लेके आज के जूरिस्प्रूडेंस में आए तो 2-3 तरह की सज़ाएँ होती हैं। एक प्यूनिटिव होती है कि आपने एक जुर्म किया है, आप उसको उसकी सज़ा दे दें। एक रिफॉर्मिस्ट होती है कि आप जेल में उनको कोई अगर उनके पास कोई हुनर नहीं है तो कोई उन्हें हुनर सिखा दें ताकि वो बेहतर सिटीजन होकर बाहर निकलें। और एक होती है डेटरेंट पनिशमेंट। डेटरेंट पनिशमेंट है जिसको इबरतनाक सज़ा आप कहते हैं, वो उन जराइम की होती है जिन जराइम का ना होना मुआशरे के लिए बेहतर है। अगर वो हों तो फिर उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट से शुरू हो जाए, मुझे ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ जराइम ऐसे हैं जिनकी सज़ा जो है कहीं संगसारी है, कहीं हाथ काटना है, कहीं कुछ है। इसी तरह से आज के दौर में भी किसी भी मुल्क में, सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, जो एक तासुर देने की कोशिश की जाती है कि मिलिट्री कोर्ट सिर्फ पाकिस्तान में है, ये तासुर गलत है। आप उठा के देख लीजिए, जो बहुत बड़ी मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हुकूमतें और एडवांस्ड और सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर भी ये ट्रायल का अंदाज मौजूद है। इसलिए कि जब आप कोई ऐसा जुर्म करते हैं जिसकी माजी में कोई मिसाल न मिलती हो और मुस्तकबिल में बर्दाश्त न की जा सकती हो, तो उसकी सज़ा भी उतनी ही इबरतनाक होती है। अब हैविंग सेड दिस, आप 9 मई के वाक़यात को ले लीजिए, न पाकिस्तान में इससे पहले कभी ऐसा हुआ और न मुझे ये लगता है कि आइंदा कोई ऐसा होने देगा। ना होने देने के हवाले से अब ऐसा ट्रायल होना ज़रूरी है कि फिर दोबारा कोई ये जुर्रत ना कर सके।
कोई भी सियासी जमात जो है वो 9 मई की पगड़ी सर पे रख के ना इलेक्शन लड़ सकती है, ना इलेक्शन में कामयाबी का दावा कर सकती है। ये वो बोझ है जो मेरे ख्याल से कोई भी दूसरी जमात उठाने के लिए तैयार नहीं होगी। और मुझे यूं लगता है कि कोई भी सियासी जमात, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जिसके जरदारी साहब ने इशारा भी दिया था कि शायद हम PTI से इत्तेहाद कर लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो भी ये अफोर्ड कर पाएंगे। तो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल का जो जहाँ तक हवाला है, ये अदालतें आज किसी खास शख्स को सजा देने के लिए नहीं बनी है, ये 1952 से चली आ रही हैं। तो मतलब ये कि ये बिल्कुल जो तासुर दिया जा रहा है कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं आपसे ये बिल्कुल गुजारिश करता चलूँ, मुझे कोई इसमें यानी तरद्दुद नहीं है कि जो कुछ हुआ 9 मई को ये नहीं होना चाहिए था। आप मुझे बताइएगा कि मियांवाली के एयर बेस के अंदर अगर आप पेट्रोल बम लेके घुस जाएंगे, जो कि हैंगर है आपके PAF के जहाज़ों का, तो ये कहाँ से जस्टिफाइड है? किसने दिया ये लाइसेंस किसी को? अगर आप कोर कमांडर के घर में घुस के उसकी पतलूनें लाठियों पर लटकाएंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ इसकी इजाज़त है? कौन से मुल्क में ये होता है? तो हैविंग सेड दिस, ये जो कॉन्टेक्स्ट है उसके एतबार से मेरा नहीं ख्याल कि एनीबडी शुड बी अलाउड टू गो स्कॉट फ्री। जी ठीक है। मसूली खान साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके से इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बड़ी संजीदा दिखाई देती है कि 9 मई के जो मुलजमान हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इस किस्म का वाक़या दोबारा हो ना सके? दूसरा, जब इन दोनों चीज़ों को मिलाने की कोशिश की जाती है कि जी माजी में भी तनकीद की गई, अब भी अगर तनकीद की गई है, अब भी अगर एहतजाज किया गया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और सियासत में आगे बढ़ने से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। क्या आगे बढ़ने को इस्टेब्लिशमेंट कबूल करने को तैयार है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, मैं अभी सलीम साहब की गुफ्तगू भी सुन रहा था। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सलीम साहब ने भी शेयर किए, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें सिर्फ अगर मैं ऐड कर दूं। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक साइड ये समझती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हमारा उस दिन एहतजाज जो था वो बेसिकली तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही था। जाहिर बात है, पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ वो एहतजाज किया जा रहा था। तो उनका ये मानना है कि पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ एहतजाज करके पाकिस्तानी फ़ौज की अदालत के अंदर ही अगर हम खड़े होंगे तो हमें इंसाफ नहीं मिल सकेगा। अब यहाँ पे जाहिर बात है ये भी बताया गया कि नहीं जनाब, इंसाफ के तमाम तकाजे, एक फेयर ट्रायल किस तरह होता है वो तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो है जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उन सबको पूरा किया जाएगा, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन नहीं है। प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि अगर ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान के अंदर मेरी नज़र में आइंदा फिर सियासी मामलात के हवाले से भी जो है वो ट्रायल्स फौजी अदालतों में चलना शुरू हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल आता है। अब ये बात भी बड़ी स्ट्रांग है कि जनाब इस तरह तो फिर अगर सिविलियंस के ट्रायल्स नहीं चलते तो फिर दहशत गर्दों के ट्रायल्स भी फिर आइंदा फौजी अदालतों में ना चलें। ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन क्या इन तमाम लोगों को एक सियासी मुजाहिरीन कंसिडर किया जाना चाहिए या दहशत गर्द कंसिडर किया जाना चाहिए, उसके मुताबिक फिर फैसला हो। सो दोनों के बड़े ट्रिकी ग्राउंड है। मेरा ख्याल में इसमें अगर ओपननेस अगर आ जाए, बेशक फौजी ट्रायल हो, लेकिन अगर इसके अंदर ओपननेस आ जाए जहां पे ऑब्जर्वर्स बैठे हों, जिस तरह फॉर एग्जांपल इमरान खान का अभी भी ये जो ट्रायल चल रहा है, जो जेल ट्रायल चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा अदलिया को जो मसला है वो ये है कि जनाब ये ओपन ट्रायल नहीं है, यहाँ पे मीडिया का एक्सेस नहीं है, यहाँ पे पता नहीं लग रहा कि कोई फेयर ट्रायल की जो तमाम तर शराइत होती हैं वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। सो मेरे ख्याल में अगर इसको फौजी ट्रायल भी अगर करना है, फौजी अदालतों में करना है, बेशक किया जाए, लेकिन इसकी ओपननेस के ऊपर काम करना चाहिए ताकि जो भी ऑब्जर्वर्स हों वो आके देखें, उनको उसके बारे में कोई एतराज ना हो। और हाँ, जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, एस्टैब्लिशमेंट बहुत पुरजोर है इस बात के ऊपर कि इन तमाम लोगों के ट्रायल्स, क्योंकि जाहिर बात है उनको हिट हुआ है, उनको डेंट हुआ है, खास तौर पे जिस तरह फौजी तंसीबात में हमला किया। अगर वो जो हसन न्याजी ने जो हरकत की थी, वो जो कोर कमांडर के कपड़े लहरा लहरा के जो एहतजाज किया गया था, ये बड़ा डिग्रेडिंग एक सिंबल था। ये वो हरकत थी जो आज तक इंडियन फौज ने भी, जब पाकिस्तान के खिलाफ जंग हुई है तो इंडियन फौज ने भी इस तरह की नाजेबा किस्म की हरकत नहीं की जो अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने की। सो मेरे ख्याल में आपको कोई मिडिल ग्राउंड जो है इस मामले में ढूंढना चाहिए।